बीवी करीब आई, कहा ये जो मेरा कान है ये जेवर पहनने के लिए है और तुम्हारा जो कान है मेरी फरमाइश सुनने के लिए है। अगर नहीं सुनोगे तो यूं मरोड़ दूंगी तुम्हारे कान। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत ध्यान सुनिएगा। मास्टर साहब आए स्कूल में, पेंसिल लेकर के खड़े हो गए, बच्चों से कहा देखो बच्चे आज मैं एक सबक देना चाहता हूँ। बच्चों के कान खड़े हुए कि मास्टर साहब आज क्या सबक देंगे। कहा बेटे मैं माँ के बारे में सबक देना चाह रहा हूँ, माँ कौन सी जात है, उससे कैसा रिश्ता होता है। हर बच्चे के कान खड़े हो गए। एक बच्चा पीछे पेपर पढ़ रहा है, उस्ताद ने डंडा लिया, लगाया 2-4 डंडा, कमीना कहीं का, माँ के बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सब कान खोल करके सुन रहे हैं, तू पेपर पढ़ा। का हुजूर मैं आपके डंडे का बुरा नहीं मानूंगा, आज ही का पेपर है, ताज़ा खबर है कि एक माँ 4 बच्चे को सोता हुआ छोड़कर अपने यार के साथ फिरार हो गई। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिए। माँ बेटे को गाली दे रही है, बेटा माँ को गाली दे रहा, कोई चुप होने के लिए तैयार नहीं। माँ सोच रही मैं खामोश रहूंगी हार जाऊंगी, बेटा समझ रहा मैं खामोश रहूंगा हार जाऊंगा। माँ ने खिसिया करके कहा बेटा मैंने तुम्हें बचपन में 32 धारे दूध पिलाया है, माफ नहीं करूंगी। तो बेटा कहता क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटे को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, उससे पूछा जाता हाकिम ने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो मेरी माँ जिंदा है, मैं माँ से बात करना चाहता हूँ, राज की बात उसके कान में कहना चाहता हूँ। माँ बुला दी गई, बच्चे ने बात करना चाहा, माँ ने कान बढ़ाया, उसने दांत काटा, दांत से कान को काटा। हाकिम ने कहा रे बदनसीब तू अभी फांसी पर चढ़ने वाला है, तेरी आखिरी ख्वाहिश थी माँ का दीदार करूँ, माँ से बात करूँ, तूने माँ पर सितम किया। कहा हाकिम साहब आपको नहीं मालूम, मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, ये माँ मेरी पीठ ठोकती थी, इसी ने मुझे चोर बनाया, डाकू बनाया, आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। अगर ये माँ कान के नीचे एक तमाचा जड़ देती, जिंदगी भर के लिए मेरी चोरी डकैती छूट जाती। चौथा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। बीवी का कान खाली है, जेवर नहीं है, शौहर से कहती है कि मेरा कान खाली है, मुझको अच्छा नहीं लगता। तो शौहर ने सोचा कि ये चूना लगाएगी, तो शौहर भी ज़रा मंतिकी था, वो मंतिक से निकलना चाहा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा कान भी तो खाली रहता है, तेरा कान खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी तो खाली रहता है। तो बीवी करीब आई, कहा ये जो मेरा कान है ये जेवर पहनने के लिए है और तुम्हारा जो कान है मेरी फरमाइश सुनने के लिए है, अगर नहीं सुनोगे तो यूं मरोड़ दूंगी तुम्हारे कान। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, किसी का सर टूटा, किसी का पैर टूटा, लोग खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। एक औरत चिल्ला रही, लोगों ने कहा कि बड़ा बड़ा नुकसान तो उन लोगों का है, वो खामोश हैं, तू क्यों चिल्ला रही है। कहा मेरी उंगली कट गई। कहा तुम्हारा तो छोटा नुकसान है, बड़ा नुकसान तो उन लोगों का है, तू आसमान ज़मीन एक क्यों कर रही है। कहा मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ, मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करती थी। ज़रा ध्यान रखिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये पिंडाल है औरतों का, ये पिंडाल है मर्द का। मुकर्रिर बयान कर रहा है, उधर से एक पर्ची आ गई, पर्ची में पूछा जा रहा है मर्द तो 4 शादी करता है, औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती। सवाल देखिए कितना गहरा है। औरत की तरफ से आया, पर्ची आई कि आप जवाब दो, एक मर्द की 4 बीवी होती है, एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं होते। तो जवाब दिया गया कि सोचा कि भाई इस औरत को कुरान कैसे समझाएं, हदीस कैसे समझाएं, औरत की बात को औरत की ज़बान में समझा देता। कहा कि तुम ससुर को जानती हो। कहा हाँ। कहा सास को जानती हो। तो कहा हाँ। बहुत बड़ी मुसीबत है, जल्ले तू जलाल तो इस बला को टाल। कहा कि अगर तुम्हारी शादी हो जाती एक से ज़्यादा मर्दों से तो तुमको 4-4 सास मिलती, अब बताओ क्या तुम्हारा हाल होता। कोई तुम्हारे बाल को नोचती, कोई तुम्हारी बोटी नोच लेती। कहा कि इस्लाम ने बड़ा अच्छा ही किया कि एहसान किया, एक ही सास होती। ध्यान से रखिएगा, जब ससुराल से बेटी मैके आती है तो घर की सारी औरत उसको घेर लेती है, उससे पूछती है कि बेटी ये बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी थी। तो बेटी कहती है माशाअल्लाह।
शौहर कैसा था? तो सुबहान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह, जल्ले तो जलाल तो इस बला को टाल। माँ समझदार थी, समझ गई कि इसको सब कुछ पसंद है, सास पसंद नहीं है। इसको ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, मगर सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी एक बात बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो, सोच समझ करके जवाब दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने सास को पसंद नहीं किया, ससुर को पसंद किया, शौहर को पसंद किया, ससुराल को पसंद किया। मेरे सवाल का जवाब दो बेटी, तू जो मैके से ससुराल गई, तुमको कौन लेकर के गया? अब बेटी का जवाब आया, वही सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था और अपने बेटे से शादी करा करके मुझको ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, अपनी सास के बारे में कुछ मत बोलना। अगर वो सास तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं करती, इतना अच्छा शौहर तुमको नहीं मिलता, इतनी अच्छी ससुराल नहीं मिलती, इतना अच्छा ससुर नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है, कभी माँ के बराबर होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा रहले, बचपन से अब तक गवार बेटा। माए बाप रकुरता छो फटा मगर, माए बाप रकुरता छो फटा मगर, माए बाप रकुरता छो फटा मगर। मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा, मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटान, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटान, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटान। माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा।